भारतीय नौसेना ने व्यापक एनवीटी संरक्षण रोड मैप अपनाया। नई दिल्ली, भारत 5 जून। एनआई घटते जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों और हर ऑपरेशन और प्रक्रिया में ऊर्जा दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित करने की उभरती जरूरत के साथ नौसेना ने तालमेल के लिए एक व्यापक भारतीय नौसेना पर्यावरण संरक्षण रोड मैप (INECR) अपनाया है। हरित पदचिह्न के साथ नीले पानी के संचालन का उद्देश्य। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नौसेना एक स्वचालित और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बल के रूप में पर्यावरण संरक्षण और हरित पहल के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। इसमें आगे कहा गया है कि समुद्र के संरक्षक के रूप में नौसेना कई जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों को नियुक्त करती है जिनमें उच्च ऊर्जा तीव्रता होती है। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कई नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के नौसेना के ठोस प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं जो सभी नौसेना प्रतिष्ठानों में स्पष्ट हैं। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। बीएसएफ ने बांग्लादेशी महिला को छुड़ाया, जिसे भारत में वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने के लिए 30,000 रुपये में बेच दिया गया था। महिला को अवैध रूप से भारत लाया गया, 30,000 रुपये में बेच दिया गया और पिछले साल वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया। उसे एक आदमी के साथ अवैध रूप से लौटने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया और उसे एक आश्रय गृह भेज दिया गया है। प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए छवि। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्तियों में से एक 22 वर्षीय महिला है जिसे कथित तौर पर अवैध रूप से भारत लाया गया था और कथित तौर पर 30,000 रुपये में बेच दिया गया था और वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। मानव तस्करी रोधी इकाई से मिली सूचना के आधार पर बीएसएफ ने पिछले शनिवार को पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले नदिया में एक विशेष अभियान चलाया। सुबह करीब 5 बजे बीएसएफ की महेंद्र सीमा चौकी पर जवानों ने केले के बाग में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। जवानों ने दोनों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। लगातार 2 मुद्दे सामने आने के बाद एक बार घटते इंडिया आउट अभियान ने मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह, सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) और देश के अन्य लोगों की शर्मिंदगी के लिए नया कर्षण प्राप्त करना शुरू कर दिया है, जो आगे गति चाहते थे। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों में लक्षद्वीप पंक्ति, जिसे भारत में एक घरेलू मुद्दा माना जाता है, और संवेदनशील दक्षिण में अदू शहर में एक वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन पर नई दिल्ली की समय पूर्व मीडिया अलर्ट, दोनों ने स्पीकर मोहम्मद नशीद पर लक्षित बम हमले को बाहर कर दिया है। सुर्खियों से भारत में जनता और राजनीतिक राय लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के विकासात्मक निर्णयों पर विभाजित है। नागरिक समाज संगठनों के अलावा राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक नेताओं जैसे राहुल गांधी कांग्रेस, शरद पवार एनसीपी, एम.के. स्टालिन डीएमके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल एनसीपी ने पटेल के रिजॉर्ट विकसित करने के विचार का विरोध किया है। लक्षद्वीप में गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद द्वीप समूह में पर्यटन। केरल विधानसभा ने तब से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया।